बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुभान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे मुजफ्फरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर जिला भर में पोलिंग ड्यूटी की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम SDPOs ने भी शिरकत की। खुद पोलिंग स्टेशन पर जाकर ड्यूटी के बारे में आगाही दी। रिहर्सल में वापडा एहलकारान, रेस्क्यू 1122, रजाकारान और स्कूल स्टाफ ने भी शिरकत करके अपनी जिम्मेदारियों से आगाही हासिल की। पोलिंग स्टेशन पर फौरी रसाई इंतजामात, बिजली और CTV सिक्योरिटी इंतजामात, वाशरूम और रिहायशी इंतजामात को भी चेक किया गया। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MB कमर के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने योम यकजहती कश्मीर इंतहाई अकीदत और भरपूर जज्बे के साथ मनाया। इस मौका पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के तमाम जोन में रैलियों और सेमिनार का इनेकाद किया गया। IG सुलेमान चौधरी के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के अफसरान भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ डट कर खड़े हैं और उनसे इजहार यकजहती करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। खानेवाल से आपको अपडेट करेंगे, जहां इंचार्ज चौकी पेट्रोलिंग कोहीवाला सब इंस्पेक्टर नदीम जावेद ने 7 साला माँ बाप से बिछड़े हुए बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कोहीवाला इंचार्ज सब इंस्पेक्टर नदीम जावेद ने दौरान गश्त एक 7 साला बच्चे को सड़क पर बैठे देखा तो पूछगछ की। मालूम हुआ कि इस्माइल नामी बच्चा घर का पता भूल चुका कई दिनों से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। सब इंस्पेक्टर नदीम जावेद ने काफ़ी तलाश के बाद बिल आखिर बच्चे के वरसा को तलाश कर लिया। बच्चे के वरसा को जब बच्चा मिलवाया गया तो वो नहायत ही खुश हुए और सब इंस्पेक्टर को खूब दुआएं दी गईं। गुजरांवाला से आपको अहम खबर से अपडेट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MB कमर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला एक्सप्रेस वे के मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। गुजरांवाला से लाहौर का सफ़र अब सिर्फ 45 मिनट का रह गया। 15.152 किलोमीटर तवील 2 रोज़ा सड़क का मुआयना किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का विजिट तामीरात सरगर्मियों में आला मयार की तारीफ की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 74 किलोमीटर तवील गुजरांवाला से कोट सर्वर इंटरचेंज हाफिजाबाद रोड का भी इफ्तिताह कर दिया। FWO के हुकाम ने उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए खोलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज गुजरांवाला की आवाम को सफरी सहूलियात मुयस्सर आने पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक IG सिंध रिफत मुख्तार राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन 2024 की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सेंट्रल पुलिस ऑफिस से एडिशनल IG कराची, DIG हेडक्वार्टर TNT, AIG ऑपरेशन, MT एस्टेब्लिशमेंट और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं। तमाम रेंज, इजला और जोन अपने अपने सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मुअस्सर और फूल प्रूफ बनाएं। गुज़िश्ता वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। मशकूक हरकत और सरगर्मियों का फौरी नोटिस लेकर बर वक्त रिस्पॉन्स दिया जाए। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक SSP के माड़ी आरिफ असलम राव ने 8 फरवरी 2024 जनरल इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देते हुए मीडिया से गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे कि इल्म है कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, तो ज़िला किमाड़ी पुलिस में हमने अपना सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पे तरतीब दे दिया है। यहाँ पर हमारे पास 594 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से जो 251 हैं वो इंतहाई हसास हैं और 343 हसास पोलिंग स्टेशन हैं, और कुल मिलाकर 4,500 से ऊपर यहाँ पुलिस नफरी की डिप्लॉयमेंट है। तो इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट और एक्टिविटी होने जा रही है, तो उससे पहले आज ये जो आज का हफ्ते और इतवार का दिन है, इसमें हमने मुख्तलिफ डेमोस्ट्रेशंस और मशक़ें रखी हैं, और इसमें पुलिस को हम मॉक एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि पोलिंग के दिन पे हमारी ड्यूटी किस तरीके से होनी चाहिए, पोलिंग स्टेशंस को हमने किस तरीके से कवर करना है। इसके अलावा सेंसिटिव मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी हमने डेमोस्ट्रेशंस रखी हैं, और इसी तरीके से अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर क्रिएट होती है, उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, उसके ऊपर भी हमने मशक़ें रखी हैं। तो आज ये आपने जो अभी थोड़ी देर पहले डेमोस्ट्रेशन देखी, ये SP साइट शाहजेब साहब ने जो सुपरवाइज़ की थी, इसमें हमने साइट डिवीज़न के अंदर ये एक एक्सरसाइज की कि अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी किसी भी पोलिंग स्टेशन पर, तो इसके लिए कराची पुलिस में कराची पुलिस चीफ की हिदायत पर हमने
तीन किस्म का रिस्पांस रखा है। एक वो रिस्पांस है जो यहाँ पर मौजूद जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर अमला है, इसके साथ जो हमने यहाँ फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी डिप्लॉय की होगी। उसके बाद सेकंड लेयर जो होगी वो क्विक रिस्पांस फोर्स होगी, जो कि हर 15 बिल्डिंग्स के ऊपर एक क्विक रिस्पांस फोर्स का हमारे पास एक दस्ता मौजूद होगा, एक उनकी प्लेटून की फॉर्म होगी, जिसमें वो क्विक रिस्पांस के लिए किसी भी जगह कोई सिचुएशन अराइज होगी तो वहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो हमारे ज़िले में 12 SHOs और 6 SDPOs हैं, इन तमाम के पास अपने अपने रिजर्व्स होंगे। तो अगर QRF पहुंच जाएगी और सिचुएशन स्टिल डिफ्यूज़ नहीं हो सकेगी तो उसके बाद फिर SHOs और SDPOs जो हैं वो अपनी मुताल्लिका रिजर्व्स के साथ वहां पर आएंगे। डिविजनल कमांडर जो SPs हैं ये भी अपनी रिजर्व्स के साथ वहां पहुंचेंगे। ओकाड़ा से आपको अपडेट करेंगे, जहां जनरल इलेक्शन 2024 में चंद रोज बाकी रह गए। ओकाड़ा में भी सियासी पारा हाई हो गया। हल्का NA 136 और PP 191 में कैंपेन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। दीगर सियासी जमातों की तरह जमात इस्लामी ने भी ओकाड़ा से माजी में कामयाब होने वाले जमातों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। मजीद अपडेट करेंगे राव सईद अंजुम। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी हल्का NA 136 जमात इस्लामी कौमी असम्बली के उम्मीदवार डॉक्टर बाबर रशीद ने पाक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी अवामी नुमाइंदों ने शहरियों के मसाइल को हल नहीं किया। सड़कें, सोलंग, सीवरेज समेत सेहत और तालीम की सहूलियात से आज भी शहरी महरूम हैं। हम इंशाल्लाह कामयाब होकर ओकाड़ा के शहरियों के लिए दरिंदा मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। जी हिल से आपको अपडेट करेंगे, जहां डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद का जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से बल्क सेंटर और स्टोर रूम्स का मुआयना, इलेक्शन सामान के तकसीम और वसूली के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इलेक्शन सामान के तकसीम वसूली के लिए मुख्तस जगह, पार्किंग लाइट, सफाई सुथराई, स्टोर रूम, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को तफसीली तौर पर चेक किया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी निगरानी में इलेक्शन मटीरियल की पैकिंग को भी यकीनी बनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इलेक्शन सामान को तमाम पोलिंग स्टेशन तक बाहिफाजत पहुंचाने के लिए रोड प्लान तरतीब दे दिया गया। साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल को बुरोकार लाएंगे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।